मेरे बुलाने पे तुम यहाँ पर आई, इस बात के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ आपके बुलाने पर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ प्ले देखने आई हूँ। अगर मुझे ये पता होता कि आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं रुक जाओ दिलशाद। किस्मत ने हमें मिलाने का फैसला ले लिया है दिलशाद, तभी तो हम लोग यूं बार बार मिल रहे हैं। तुम मुझसे तो लड़ सकती हो दिलशाद, मगर हमारी किस्मत से नहीं। राशिद, नहीं भाभी नहीं। चलो शिरीन, हाथ क्यों छोड़ दिया तुमने? अरे पकड़ी रहो, सब कुछ तो छोड़ चुके हो तुम। शर्म, हया, खानदान की इज्जत, कम से कम हाथ तो पकड़ के रहो। आखिरकार राशिद मियां की जिंदगी में दोबारा आने का तुम्हारा ख्वाब पूरा हो ही गया। शर्म नहीं आती तुम्हें एक पराये मर्द पर डोरे डालते हुए? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने बरसों के बाद भी ये पराये नहीं लगते तुम्हें? आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अब देख लो शिरीन अपने खावन की करतूत को। अब आंख खोल के देख लो अपने शौहर को और उसकी सौतन की मोहब्बत के नजारों को। ऐसे खामोश क्या खड़ी हो? अल्लाह के वास्ते कुछ बोलो शिरीन। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। कहाँ जा रही? दूसरों के घर में आग लगाओगी ना तो उसकी तपिश से खुद बच नहीं पाओगी। अब अपनी लगाई हुई आग की आंच खुद पर आई तो भाग रही हो। कितनी जलील औरत हो तुम। भाभी क्या कह रही हैं आप? आप तो चुप रहिए राशिद मियां। इतने बड़े इज्जतदार खानदान के दामाद होकर आपको शर्म नहीं आई एक दूसरी औरत का हाथ पकड़ते हुए? हरकतें करें आप, पर लोग तो हमारे खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे ना। लोग तो हमें ही सुनाएंगे ना कि आपके बहनोई दूसरी औरतों के साथ घूमते फिरते हैं। अल्लाह कसम, ये जो मगरमच्छ के आंसू है ना दिलशाद, ये कहीं और जाके बहाना तुम। आप लोग घर चलिए, घर चलिए आप लोग। इस तरह बाहर ये सब तमाशा करने का कोई फायदा नहीं। तमाशा आप कर रहे हैं राशिद मियां। खानदान की इज्जत उछालकर तमाशा आपने बनाया है। आप इस तरह से घर की इज्जत उछालेंगे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और वो भी बाजारू औरत के लिए। भाभी अगर आप औरत ना होती तो बाखुद आपकी जुबान खींच लेता हूं।